जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स आईकॉम पार्ट वन के पास पेपर्स में आने वाले इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। अभी हम कर रहे हैं 2015 ग्रुप टू का पास पेपर्स के एमसीक्यूज। तो उसमें पहला एमसीक्यूज है आपके पास, इन लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न में मार्जिनल प्रोडक्ट हमेशा कम होती जाती है। डिक्रीजिंग नाम से जाहिर है डिक्रीज होती जाती है। इंक्रीजिंग रिटर्न में इंक्रीज होती जाती है, कांस्टेंट में कांस्टेंट रहती है। तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर टू, दैट इज फर्म्स इक्विलिब्रियम इज एट दैट पॉइंट वेयर। फर्म इक्विलिब्रियम में होती है जब उसका मार्जिनल कॉस्ट बराबर होती है एवरेज रेवेन्यू के। सॉरी, फर्म इक्विलिब्रियम में होती है जब उसकी मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल होती है मार्जिनल रेवेन्यू के। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Question number three, marginal productivity theory was presented by Marshall and J.B. Clark। दोनों ने प्रेजेंट की थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, दैट इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज रिजल्ट ऑफ ह्यूमन स्ट्रगल। इंसानी कोशिश का नतीजा क्या है जी? लेबर। लेबर जो है वो इंसानी स्ट्रगल को, इंसानी मेहनत को, इंसानी कोशिश को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, अकॉर्डिंग टू विच इकोनॉमिस्ट यूटिलिटी इज मेजरेबल। किस इकोनॉमिस्ट के मुताबिक यूटिलिटी को मैयर किया जा सकता है? तो ये एडम स्मिथ के मुताबिक यूटिलिटी को हम मैयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, दैट इज सप्लाई ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल जो गुड्स होती है उनकी सप्लाई क्या होती है? ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको हम लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं, संभाल के रख सकते हैं। तो उनकी इलास्टिसिटी इलास्टिक होती है, परफेक्टली इलास्टिक नहीं, मोर इलास्टिक। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती, ये कभी भी नहीं हो सकता। लेस इलास्टिक है या मोर इलास्टिक है, तो इलास्टिक होती है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर सेवन, दैट इज रिलेशनशिप ऑफ वैल्यू ऑफ मनी विद क्वांटिटी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से क्वेश्चन है बच्चे, चैप्टर नंबर 10 के प्राइस। जब आप क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो प्राइसेस बढ़ती हैं, प्राइसेस बढ़ती हैं तो आपकी वैल्यू ऑफ मनी कम होती है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ मनी और क्वांटिटी ऑफ मनी का रिलेशनशिप पूछ रहा है। तो क्वांटिटी ऑफ बड़ी मनी बढ़ेगी तो वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी। इनडायरेक्ट या इनवर्स रिलेशनशिप है यहाँ पे, चूंकि दोनों गिवन है तो आप इसमें से सी ज्यादा बेहतर है कि आप आंसर लगा ले। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट, इन विच ईयर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज एस्टेब्लिश। आईएमएफ कब बना था? 1944 में आईएमएफ बना था। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर नाइन, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज रिलेटेड टू। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? नाइन क्वेश्चन, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज रिलेटेड टू। ये नेशनल इनकम तो मैक्रो में पढ़ी जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट भी मैक्रो में पढ़ी जाती है, ट्रेड साइकिल भी 11वां चैप्टर है तो मैक्रो वाला पोर्शन है। आपका कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। D option is the correct answer. Next है question number 10. How many kinds of cost are there in short run? शॉर्ट रन में दो तरह की कॉस्ट होती है। एक फिक्स कॉस्ट होती है जो चेंज नहीं होती और दूसरी वेरिएबल कॉस्ट होती है जो चेंज होती है। लेकिन अगर आप लॉन्ग रन की बात करेंगे तो लॉन्ग रन में सारी की सारी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होती है, उसमें फिक्स नहीं होती। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन का आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज इन विच फेज ऑफ ट्रेड ऑफ साइकिल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम बिकम वेरी लो। एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाती है और इनकम भी कम हो जाती है, किसमें? डिप्रेशन स्टेज में। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, द इनकम विच अ पर्सन कैन यूज अकॉर्डिंग टू हिज विल इज कॉल्ड। वो इनकम जो आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं
उसको हम कहते हैं डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर। कौमी इखराजात या गवर्नमेंट के जो इखराजात है उसमें क्या शामिल नहीं है? कोर्ट पे भी पैसे लगते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव पे भी पैसे लगते हैं, डिफेंस पे भी पैसे लगते हैं, लेकिन फीस से पैसे गवर्नमेंट कमाती है, उसके लगते नहीं है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 और सेकंड लास्ट इस पेपर का। इन द मार्केट पीरियड सप्लाई इज। मार्केट पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जो नॉर्मली एक दिन से कम अरसे का होता है और इसमें सप्लाई फिक्स होती है, ठीक है, चेंज नहीं होती। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। इंक्रीज इन डिमांड फॉर कमोडिटी ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइसेस। देखिए प्राइस की वजह से डिमांड इंक्रीज हो रही है तो इसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। प्राइस के अलावा किसी वजह से राइज एंड फॉल, प्राइस की वजह से डिमांड बढ़े तो एक्सटेंशन, प्राइस की वजह से डिमांड कम हो तो कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है तो एक्सटेंशन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये था पेपर 15 ग्रुप 2 और नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह 16 वाला करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सी यू इन नेक्स्ट